जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th का मैथ देखेंगे। प्रश्नावली 8.1 का शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है घातांक। क्या नाम है? घातांक। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि घात या घातांक कहा किसको जाता है। तो देखिए, एक उदाहरण ले लें। 5 इसके ऊपर मतलब माथा पर, इसके ऊपर जब 2 है, कितना है? 2 है। देखिए, जो ऊपर वाला को घात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घात। और जिस पर है नीचे वाला को, तो नीचे वाला को बोलेंगे आधार। क्या? आधार। इसी प्रकार x के पावर y है, तो y को कहेंगे क्या? घात, और x को आधार। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 4 गो उदाहरण है। इसको चारों उदाहरण को आप बना लीजिए। इसके बाद शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन का। तो देखिए, यहाँ पर उदाहरण है 3 की पावर 5 है। इसमें पता करना है कि घात कितना है और आधार कितना है। तो घात ऊपर वाला को कहा जाता है, तो लिखेंगे घात कितना है? 5। और आधार कितना है? तो आधार है 3। आधार बराबर 3, घात बराबर 5। इसी प्रकार से अगला, घात कितना है? घात और आधार को लिखना है, तो घात हो गया कितना? 15, और आधार कितना है? 7। इसी प्रकार से आगे भी इसमें बताइए आप लोग कि घात कितना है। तो घात है a, ऊपर में क्या है? a। और किस पर है? तो x पर है, तो आधार कितना हो जाएगा? आधार बराबर x। इसको आप लोग बना दीजिए जल्दी से, फटाक से। तो देखिए, यहाँ पर घात, घात कितना है? y, और आधार कितना हुआ? तो आधार है x। आधार बराबर x। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए प्रश्नावली 8.1 का शुरुआत करते हैं। ये हुआ थोड़ा सा बेसिक। आप लोग को जानना था कि आधार किसे कहते हैं, घात किसे कहा जाता है। तो ऊपर जो लिखा रहता है उसे घात कहा जाता है, और जिस पर रहता है, जो नीचे रहता है, उसे आधार कहते हैं। आप लोग समझ चुके हैं। तो आइए प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। तो आइए, ये है प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें 5 ठो क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है पहला कि घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या रूप में? तो घातांकीय मतलब कि घात वाला रूप में। घात रूप का रूप कैसे लिखा जाता है? तो ऊपर नीचे। घात रहता है जो ऊपर, जो आधार रहता है जो नीचे। तो कैसे लिखा जाता है? ऊपर नीचे। यहाँ पर तो 5 गुना 5 गुना 5 ठो दिया हुआ है। इसको लिखना है हम लोग को घातांकीय रूप में। तो जब भी घातांकीय रूप में लिखना होता है तो इसको गिन लेते हैं। 5 एक ही प्रकार के अंकों को, तो एक ही प्रकार के इसमें अंक ही है। 1 2 3 4। 5 कितना है? तो 4। तो 5 लिखेंगे, इसको गिनने पर कितना आया? तो 4। तो इसको ऊपर लिख देंगे 4। 5 क्या घात कितना हो गया? 4। इसका मतलब जो 5 है कितना है? 4 बार है। 5 कितना बार हुआ? 4। इसे घातांकीय रूप में कहते हैं। अगला देखिए, सी कितना है? गुना में रहना चाहिए, तो लिखेंगे सी। 1 2 3, 3 बार है, तो इसके ऊपर लिख देंगे 3। घात हो गया 3, और आधार हो गया कितना? सी। अगला प्रश्न आप लोग बनाइए। देखिए, 2 2 है, तो 2 कितना बार है? 2, तो 2 बार है, तो 2 के ऊपर लिख देंगे 2 गुना। 3 है कितना बार? 1 2 3, तो 3 के पावर 3। इस प्रकार से बनेगा। जब क्यों? तो इसमें एक ही प्रकार का अंक नहीं है। जब एक प्रकार का अंक रहता है तो उसको लिख देते हैं, और जितना है उतना ऊपर सर पर मतलब माथा पर लिख देते हैं उसको। 3 एक प्रकार का है, तो 3 कितना है? तो 3 बार है, तो इसको लिख दें। अगला देखिए, 6 6, तो 6 कितना है? तो 2 बार है, तो इसके ऊपर लिख देंगे 2 गुना। बी, तो बी कितना है? तो 2 बार है, तो इसके ऊपर भी 2। अगला देखिए, ए कितना बार है? तो 2 बार है, तो ए के ऊपर कितना लिख देंगे? 2 गुना। बी कितना बार है? तो 5 बार है, तो बी के ऊपर कितना लिख देंगे? 5 गुना। डी, तो डी एक बार है, तो डी यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, तो 1 रहता है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन बन गया। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जो नीचे लिखा है इस सब का मान ज्ञात करना है। तो आइए बिल्कुल आसान से समझिए। देखिए, यहाँ पर
3 है, 3 के पावर में कितना है 3, इसके मतलब क्या हुआ, तो जो नीचे वाला 3 है कितना बार लिखा हुआ है 3 बार है, तो लिख देंगे 3 गुना 3 गुना 3, गुना में होता है, नीचे वाला 3 को लिखे हैं और कितना बार लिखना है, तो ऊपर वाला जितना बार रहता है उतना ही बार लिखा जाता है, तो ऊपर में 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे। इसको मान ज्ञात करना है, तो 3 तियाई 9 और 9 तियाई 27, गुना कर दीजिए, 27 हो गया आंसर। इसी प्रकार से आगे भी 6 कितना बार है, तो 4 बार है, तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 कितना बार 4 बार, ऊपर में 4 लिखा है, इसका मतलब 4 ही बार लिखना है। अब इसका गुना कर दीजिए, तो 6 छक्का 36, 36 में 6 से गुना करिए तो 216, और 216 में भी कितना से गुना करना है 6 से, तब आवेगा 1296। तो ये हो गया आंसर। आप लोग गुना कर लीजिएगा आराम से। देखिए नीचे है 9 के पावर 3, तो 9 कितना बार लिखना है, तो 3 बार, तो 9 गुना 9 गुना 9, इसका गुना कर दीजिए तीनों के, तो 9 नमा 81 और 81 नमा होता है 729। अगला प्रश्न 5 के पावर 4 है, तो 5 गुना कितना बार लिखना है, तो ऊपर देखते हैं तो 4 है, तो 4 बार लिख दीजिए, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, ये हो जाएगा आंसर। आगे तो 4 के पावर 4 है, तो 4 गुना कितना बार, तो देखिए ऊपर 4 है तो 4 बार लिख देंगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 64 चौका 256, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन ही बन गया। बिल्कुल आसान से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ यहाँ पर दिक्कत है, फिर से मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक संख्या को घातांकीय संकेतन रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला प्रश्न है 343 को घातांकीय रूप में लिखना है। इससे पहले इस प्रकार घात के रूप में था, इससे पहले घात के रूप में था। दूसरा प्रश्न आपको जो था घात के रूप में था, तो उसको हम लोग मान ज्ञात करके अंक बदल दिए हैं। यहाँ पर अब अंक दिया हुआ है, इसको घात के रूप में करना है। तो आइए कैसे किया जाता है जो सीखते हैं। तो प्रश्न क्या है, 343 को घात के रूप में लिखना है। तो ये 343 है, इसको हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 343 लिखेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार निकालिए। अब 2 से इसमें भाग दीजिए, तो 2 से कट जाता है पूरा पूरा, तो यहाँ काटेंगे, तो 2 से भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा। कैसे पता कर लिए, तो लास्ट में 3 है और 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है, तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि 2 से ही नहीं कटेगा। तो 3 से भी नहीं कटेगा। देखिए तो यहाँ पर लास्ट में तो 3 है, तभी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा में लास्ट में 3 नहीं आता है। तो 4 से काटिएगा, 4 से भी भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से, तो 6 से भी नहीं, जाकर 7 से कटेगा। आप चेक करके इसे 7 से काटिएगा, तो 7 से जब काटिएगा तो 7 सत्ते 7 चौका 28, 28 34 लाना है, तो 28 2 30, 6 7 9 63, 49 बार में कटेगा। आप लोग भाग आराम से दे दीजिएगा, इस प्रकार से नहीं काटने आवेगा। तब फिर 7 से 49 कितना बार में आएगा, तो 7 बार में। फिर 7 से कितना बार में 7 आएगा, तो 1 बार में। जो इस साइड है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343 होता है। अब इसको हम लोग को इस प्रकार नहीं लिखना है, घातांकीय रूप में लिखना है, मतलब ऊपर नीचे। तो देखिए 7 है, तीनों है जो एक ही प्रकार का अंक है, तो 7 लिख देंगे। कितना बार है, 1 2 3, तो इसके ऊपर कितना लिख देंगे 3। ये हो गया हमारा घातांकीय संकेतन रूप में। अगला प्रश्न तीसरा का दूसरा है 512। क्या है, 512। तो इसको भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे। 512 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 1 2 5 10, 2 6 12, 256 बार में 2 से कट जाएगा। फिर इसको 2 से लगाइए तो 128 बार में कट जाएगा 2 से। फिर 2 से लग रहा है तो 64 दूना 128 होता है। फिर 2 से तो 32 दूना होता है 64। फिर 2 से तो 16 दूना 32। फिर 2 से लगाइए तो 2 8 16। फिर 2 से लगता है तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8।
फिर दूसरे तो 2 दूनी 4, फिर दूसरे तो एक बार में। जब तक एक नहीं नीचे आएगा तब तक इसको काटते रहिएगा। अब 512 को क्या आ गया, तो 2 आया है कितना बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो लिखेंगे 2 गुना 2 9 बार, 9 बार। अब इसको इस प्रकार से नहीं लिखना है, घातांक के रूप में लिखना है। तो देखिए 2 है, सिर्फ एक ही प्रकार का अंक है 2, तो इसको 2 लिखेंगे। कितना बार है, तो 9 बार, तो इसके ऊपर 9 लिख देंगे। ये हो गया आंसर। तो आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। यह है तीसरा का तीसरा प्रश्न। इसको भी घातांक के रूप में लिखना है। तो पहले 737 को क्या करेंगे, तो अब भाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए इसको 2 से लगाया था, लास्ट में 9 है तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से, तो 3 से लग जाएगा। तो 3 इकाई 3 दूना 6, तो 7 है तो 1 बचेगा, 1 बचेगा तो यहाँ 12 हो जाएगा। 3 चौका 12 और लास्ट में है 9, तो 3 तिया 9। अभी कितना से लगेगा, तो 3 से लग जाएगा। 3 या 8 24, लास्ट में बचा 3, तो एक बार में। यहाँ पर नहीं समझ में आप लोग का आ रहा है तो जाकर नीचे भाग दीजिए इस प्रकार से, 3 से 243 में। तो 3 या 8 24 कट गया, लास्ट में बचा 3, 3 इकाई 3, ये भी कट गया, 81 बार में। तो यही 81 को लिखे हैं। यदि यहाँ पर समझ में आता है तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर 3 से लगाइए तो 27 तिया 81 होता है। फिर 3 से तो 3 9 27, फिर 3 से तो 3 तिया 9, और 3 से तो एक बार में। 3 3 आया है, कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 बार आया है। छः बार लिख दिए हैं। इसको घातांक के रूप में लिखना है तो शायद 3 ही एक ही प्रकार का अंक है, तो लिखेंगे 3, कितना बार है, तो 6 बार, ऊपर लिख दीजिए, हो गया आंसर। अगला प्रश्न है चौथा, 3125 है। क्या है, 3125। तो इसको क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड पहले निकालिए। 3125 तो 2 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं। आप लोग भाग देकर चेक कर सकते हैं, इसी प्रकार से बनवे करता है। 5 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 5 6 31, यहाँ 31 है तो 1 बचेगा, तो हो जाएगा 12, 5 दूना 10, तो 2 5 बचे 25। 5 से भाग दीजिएगा तो 125 बचे होता है 625। फिर 5 से भाग दीजिएगा तब होता है 25 बचे 125। फिर 5 से तब 5 बार में, 5 बचे 25। फिर 5 से तब एक बार में। 5 5 आया कितना बार, तो 3 2 5 बार। तो इसको लिख देंगे 5 गुना 5 गुना 5, कितना बार, तो 5 बार। घातांक के रूप में लिखना है तो 1 2 3 4 5 बार है, कितना बार है, तो 5 के ऊपर 5 लिख दे, ये हो गया आंसर। तो आई होप कि आप लोग के यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।